welcome back to my channel, and for today's video I'll be sharing with you a collective haul. I've been shopping a little bit इधर उधर थोड़ा थोड़ा in the past 2.5 months. जो भी अभी मैं दिखाऊंगी वो मैंने पिछले 2-2.5 महीने में खरीदा है, एक साथ सब कुछ नहीं खरीदा है। तो मैंने सोचा मैं वो कर लूँ। पहले एक्चुअली मैं सिर्फ एक H&M हॉल करने वाली थी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ दैट आई हैव इज फ्रॉम H&M, बट एक दो चीजें थी जो मैंने ज़ारा से ली थी। देन आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड फुटवेयर। तो मैंने सोचा सब कुछ ही मुझे दिखाना ही है तो मैं एक कलेक्टिव हॉल कर देती हूँ एंड दैट विल बी मच बेटर। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर टुडेज वीडियो। ये सब कुछ अभी लेटेस्ट भी है, तो अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो आपको मिल भी जाएगा इधर ऑन द वेबसाइट और इन स्टोर। मैं सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो यस, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर टुडेज वीडियो। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई वुड रियली appreciate if you could subscribe to my channel and hit the bell notification button so that every time I put up a video you are notified about it. And now let's get started with the haul. So I'm starting off with H&M only because like I said majority सामान H&M से ही है. The first thing that I want to show you is this top, this really cute white top. हमेशा मैं ना जब भी जाती शॉपिंग करने एक वाइट और एक ब्लैक चीज़ तो ज़रूर उठा के लाती हूँ। तो दिस इज़ द वाइट टॉप दैट आई रियली लाइक। इट हैज़ अ रियली नाइस ऐसे स्क्वायर नेक है एंड सामने ये टाई अप वाली डिटेल है एंड उसके बाद ये सिंच हो जाता है राइट अंडर योर बस्ट एंड देन देयर इज दिस लिटिल फ्लोई लाइक पेप्लम वाली फील जो देता है वैसा वाला लुक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव दीज लाइक पफी स्लीव्स, यहाँ पे भी सिंच डिटेल है एंड देन दे फ्लेयर आउट लाइक। इस टॉप का लुक बहुत ही सुंदर आता है। इट लुक्स ब्यूटिफुल, बहुत ही मतलब क्यूट लगता है एंड आई रियली लाइक द नेकलाइन, वो स्क्वायर नेकलाइन जो इसकी है। इट इज अ लिटिल बिट ब्रॉड, सो अंदर आपको इधर यू विल हैव टू वेयर लाइक अ स्ट्रैपलेस ब्रा और यू विल हैव टू वेयर अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाला बिकॉज इसका जो स्क्वायर नेक है वो थोड़ा वाइड है। सो दैट इज देयर। आई गॉट दिस इन द साइज मीडियम। इट इज थोड़ा सा लाइक जस्ट अ लिटिल बिट लूज ऑन मी फ्रॉम द like the sleeves part, वहाँ से वो हल्का सा गिर जाता है if I sit like this or something like that, तो वो थोड़ा सा गिरता है। So always keep in mind मेरे को हमेशा size down करना पड़ता है when it comes to H&M. If I'm always buying medium I have to go for small. ये वाले में पता नहीं मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। I got medium in this and then जब मैंने ट्राई करा तो मैं ऑलरेडी इसका टैग निकाल चुकी थी, so I did not exchange it. It's not that big also, I can make it work, but it's nice. It is a short top, so इसकी जो लेंथ है वो आपके belly button तक आएगी. The second thing is another top and it's this one. I really love this one. It is a beautiful sleeveless ऐसे noodle strap वाला with V-neck. दोनों पीछे से भी वी नेक है, आगे से भी वी नेक है एंड इट्स लाइक अ सैटिन टॉप। आई लव द कलर ऑफ दिस, इतना सुंदर कलर है इसका। दिस वन इज इन द साइज स्मॉल, सो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आता है एंड आई लव दीज काइंड ऑफ टॉप्स जिनको ना आप समर्स में भी स्टाइल कर सकते हो। इट्स अ वेरी समरी शेड बाय द वे, बट यू कैन स्टाइल दिस इन समर्स और यू कैन स्टाइल दिस ड्यूरिंग विंटर्स ऑल्सो। समर्स में आपको इसको अच्छे से हाई वेस्ट जीन्स के साथ या नॉर्मल जीन्स के साथ पहन सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेयर इट, आप इसके ऊपर डेनिम जैकेट वगैरह भी डाल सकते हो इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद स्लीवलेस। एंड इन द विंटर्स यू कैन वेयर इट ऑन टॉप ऑफ अ क्रीम स्वेटर। कितना सुंदर लगेगा। मैं ऑलरेडी विंटर्स के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको पहनने के लिए, बट आई रियली लव द कलर ऑफ दिस। इट्स वेरी डिफरेंट। आई डोंट थिंक आई हैव anything in this color. It is like a full length top, so you can tuck it in or you can wear it ऐसे ही बाहर निकाल के भी, that's your choice, but yeah, very very nice material. The next thing that I have is a crop top and ये काफ़ी cropped है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा है। So it's this it's not a crop top also, ये bralette type है basically in this white color. I don't usually wear इस type के tops and all, but I've got this so that I can layer it. तो मैं इसको पहन सकती हूँ और इसके ऊपर I can pair it with a shirt. But फिर भी I feel like it's shorter than what I was expecting. मैं सोच रही थी कि ये मेरे mid like rib area तक तो ये आएगा, but ये just under bust तक आता है। So if you are also thinking, क्योंकि जो मॉडल ने पहना था उस पर थोड़ा लंबा लग रहा था, मेरे पे थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, तो I might return this or I might keep it. I'm not very sure, but we'll see. By the way, white लिखा था but it is not exactly white. So white is this top that I showed you and this is the color of the crop top. So you can see थोड़ा creamish color में, it's not exactly white. The next thing that I have is a cropped shirt जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और ये एकदम से मुझे दिखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। So I got this. अभी समझ में आ गया, I'm sorry, ये बिल्कुल crumpled है और iron नहीं है, but it is like a cropped shirt and it's a बॉक्सी फिट कहते हैं शायद, थोड़ा जो ओवरसाइज बॉक्सी वाला फिट होता है वैसे टाइप का इसका फिट है। सो इट इज़ लूज एंड इट हैज़ दीज शॉर्ट स्लीव्स एंड इट इज़ ऑल्सो क्रॉप्ड एट द सेम टाइम। और इसका क्रॉप भी बहुत ही क्रॉप्ड नहीं है, इट विल कम राइट अबव योर
belly button, so it is a decent size of cropped, and it is in this beautiful blue color. By the way, as you can see, मेरा blue नया obsession हो चुका है. मुझे ऐसा लगता है ना, हर सीजन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक कोई कलर है जो मुझे पसंद आता है और फिर बस वही कलर मुझे पसंद आता है. मैं जहाँ जाती हूँ वही कलर दिखता है और उसी कलर की चीज़ें मैं उठाती रहती हूँ. इनफैक्ट देयर वाज दिस ड्रेस इन H&M जो मैं लेने वाली थी, विच वॉज दिस एग्जैक्ट कलर, एंड आई वाज लाइक नहीं अब बस ब्लू का बस हो गया, अब और ब्लू नहीं लेना मुझे. बट आई रियली लाइक दिस कलर एंड इट्स इन दिस वेरी समरी, लाइक लिनन में है तो बहुत ही समरी है. आई हैड थॉट कि मैं ये दोनों को पेयर करूंगी. सो दिस क्रॉप टॉप दैट आई गॉट विद दिस, इट विल लुक रियली नाइस, बट आई हैव टू सी इफ आई एम कंफर्टेबल विद द लेंथ. तो पहले वो दिखेंगे एंड देन वी विल सी. बट अदरवाइज यू कैन जस्ट वेयर अ white spaghetti under this and इसको डाल लो with a high waist jeans, it will look beautiful. The next thing that I have is a dress and it is a black dress. Like I said, जब मैं shopping करती हूँ तो एक white और एक black तो होना ही होता है. So this is the black dress that I have. It is a really nice summery airy, I mean it's black तो it's not like summery but बहुत ही लूज एयरी टाइप ऑफ ये ड्रेस है. मैं फोटो डाल दूंगी, उससे ज़्यादा समझ आएगा. It has, ये आगे से थोड़ी सी डीप है, so it is a little bit deep but you can pair it with a nice bralette and it will look really good. And इसके ऐसे थोड़े से poofy से sleeves भी हैं. There is a tie up detail at the back and then ये flare हो जाती है नीचे से, if you can see. So it's a really nice dress but there is one issue which is कि ये बिल्कुल see through है, मतलब बिल्कुल see through है, बहुत clearly see through है even though it's black. इट इज़ सी थ्रू. इसका मटेरियल बहुत ही थिन है. इट्स अ गुड मटेरियल, मतलब मटेरियल अच्छा है बट अंदर कोई लाइनिंग नहीं है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सी थ्रू है. सो दैट इज़ वन इशू दैट्स देयर. यू विल डेफिनेटली हैव टू वेयर वो जो फुल लेंथ वाले ड्रेस टाइप स्पेगेटी आती है ना, वो आप इसके नीचे पहन सकते हो या फिर ऊपर आप एक ब्रालेट और नीचे शॉर्ट्स पहन सकते हो. आई एम नॉट श्योर इफ दैट विल लुक गुड, बट आपको एक फुल लेंथ वाली अगर आप स्पेगेटी पहन लो विच कम्स टिल योर थाइज एंड ऑल, तो ये सही लगेगा. द नेक्स्ट थिंग इज अनदर ड्रेस एंड दिस वन आई रियली लाइक. इट्स दिस मिडी ड्रेस है. सो ऊपर का जो इसका पार्ट है, इट्स अ स्ट्रैपी ड्रेस लाइक दिस इन दिस ब्यूटिफुल बेज कलर विच आई लव. देन इसका ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज लाइक दिस स्ट्रेची एंड ऐसे रिंकली वाला जो मटेरियल होता है, दैट विल कम ऑन योर बस्ट एरिया एंड देन नीचे से इट फ्लोज लाइक दिस. इट्स वेरी फ्लोई, वेरी कंफर्टेबल, नॉट सी थ्रू एट ऑल. बहुत ही ईजी ब्रीजी वाली ड्रेस है. you can just wear like gold hoops with this, a pair of flats and you're good to go. ये बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी. It's a midi dress so definitely नीचे से थोड़ी नीचे ही आती है, but it's a good length. I'm 5'6.5", तो मुझे ये मेरे नी से थोड़ा सा नीचे तक आती है. You also get more colors in this. I think there's black and then there's a blue also, but I really like this beige one. Then I bought a couple of t-shirts also from H&M. I love H&M की t-shirts, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. बहुत कंफर्टेबल होती हैं और बहुत अच्छा मटेरियल भी होता है उनका. दे आर नॉट चीप एंड दे लास्ट यू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. एकदम ऐसे पोछा नहीं बन जाती है धोने के बाद. सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक. इसलिए मैंने 2-3 टी-शर्ट्स ली. द फर्स्ट वन इज दिस इज लाइक अ H&M में 2 टाइप की, एक नॉर्मल साइज टी शर्ट्स होती है और कुछ ओवर साइज होती है. दिस इज अ नॉर्मल साइज वाली टी शर्ट. इट सेज अमल्फी इटली ऑन टॉप. आई रियली लव द कलर blue. हर शेड ऑफ ब्लू आई हैव राइट नाउ विथ मी, बट या आई रियली लव दिस कलर. इसका कलर ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था. इट लुक्स ग्रेट विथ ब्लैक जीन्स और लाइट ब्लू जीन्स, बहुत अच्छी लगेगी. दिस आई गॉट इन द साइज स्मॉल. देन आई हैव माई फेवरेट कोको-कोला टी शर्ट. ये आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या अगर आपने मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा है आउटफिट वाला, तो उसमें मैंने ये पहना था. इट इज़ अ वेरी comfortable. This one is like oversized वाला जो मटेरियल होता है. It's a really nice red color that I love. It is not झटाक वाला रेड नहीं है, आंखों में चुभने वाला. It's a nice, very sophisticated, very classy red and it says Coca-Cola. I love wearing this t-shirt. And then this one is like very oversized t-shirt. So this is in this hot पिंक कलर्स. ये कलर्स मेरे पास है ही नहीं. लाइक कभी भी मैं ऐसे हॉट पिंक कलर्स और या एकदम लाल कलर कभी लेती ही नहीं. आई ऑलवेज गो फॉर लाइक न्यूट्रल कलर्स, बट दिस टाइम मैंने कहा ले ही लेती हूँ, अच्छे लग रहे हैं. सो आई गॉट दिस टी शर्ट. आई एम सॉरी दिस इज नॉट आयर्न. हैज अ रियली कूल लाइक दिस प्रिंट गोइंग ऑन एंड मैंने तो बेसिकली कलर की वजह से लिया था बिकॉज आई लव दिस कलर. और ये लाइट कलर की जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. इट इज सुपर ओवरसाइज्ड
keep that in mind. I got this in the size extra small I think. हाँ ये वाला extra small में लिया है मैंने because ये काफ़ी oversized था और extra small भी मेरे को oversized आता है, so keep that in mind. The next thing that I have is another top, and this one I really like. It's a very classy top. It is this printed top with like a V-neck. So it has this ruffly collar. ये जो पीछे की तरफ आता है बहुत ruffled है, and then there is this V-neck, and you can also tie that up. The material of this top is really nice by the way. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. It has full sleeves and they are like cinched like this. Is a transparent top, तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा. आप एक स्किन कलर्ड स्पेगेटी पहन सकते हो या फिर आप एक ब्लैक स्पेगेटी पहन सकते हो, but it looks very beautiful, very classy for sure. And the last thing that I got from H&M is this jeans. So this is, it said, by the way I got this and मैंने ऑनलाइन ली और उसमें black jeans लिखा था, but this is not black as you can clearly see. This is like a grey jeans, like dark grey jeans, and it has ये फटा हुआ detailing over here. Actually मैं इसको रिटर्न करने वाली थी जब मैंने इसका कलर देखा, because I have similar कलर की जीन्स जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, अभी दिखाऊंगी वो भी. बट इसका ना फिट बहुत अच्छा था एंड इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी. बिकॉज आई एम टॉल तो मुझे बहुत इश्यूज होते हैं विद जीन्स की लेंथ, बिकॉज सारी जीन्स मुझे छोटी पड़ती हैं. सो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट एंकल लेंथ जीन्स, इसलिए मैंने ये रख ली. इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी सस्ता ऑल्सो. दिस वॉज ओनली फॉर आई थिंक 1499, 1500 रुपये की जीन्स थी ये. बट उसके हिसाब से क्वालिटी इज़ रियली गुड. दैट फटा हुआ डिटेल इज़ देयर, एंड देन नीचे भी जो है ये फटा हुआ ही डिटेलिंग होनी चाहिए, भी वो जो भी उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में. ओके, वी आर डन विथ H&M. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू Zara, जहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें ली है मैंने. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस टॉप दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. दिस इज अ क्रॉप टॉप, बट इट इज़ नॉट सुपर क्रॉप टॉप. इट इज़ अ शॉर्ट क्रॉप टॉप. इसका कलर आई लव्ड दिस कलर. बस कलर देख के मैं फिदा हो गई और मैंने ले लिया ये. इट हैज़ अ रियली नाइस रूस्ड डिटेल कहते हैं आई थिंक. वो रूज डिटेल है इसके दोनों साइड पे, एंड इट हैज़ दिस स्क्वायर नेक. आई लव टॉप्स दैट हैव स्क्वायर नेक्स, तो जब भी मुझे स्क्वायर नेक दिखता है और इतना सुंदर कलर दिखा तो मैंने चुपचाप ले लिया. लव द स्क्वायर नेक, लव द लेंथ ऑफ दिस. इट्स नॉट वेरी शॉर्ट, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, इट्स अ नाइस length, and the color is beautiful. It has these simple sleeves and that rouge details adds a lot of like element to it. बहुत सुंदर लगता है टॉप ओवरऑल. Zara में भी मैं sizes एक size कम लेती हूँ, so this is again small. Then I got a jeans from Zara and these are wide leg jeans. वाइड लेग जीन्स ढूंढते मेरे मतलब महीने निकल गए, पर मुझे अपने लिए नहीं मिलती, बिकॉज आई फील लाइक वाइड लेग जीन्स आर जस्ट मेंट फॉर पीपल हु आर फिट, जिनको ये वेस्ट साइज जिनका परफेक्ट है, क्योंकि वाइड लेग जीन्स आर ऑलवेज वेरी फिट फ्रॉम द टॉर्सो एरिया और नीचे वो फ्लेयर होती है. सो एवरी टाइम आई गो टू बाय लाइक अ वाइड लेग, लेट मी नो इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम. जब भी मैं जाती हूँ लेने के लिए तो या तो मुझे वो वेस्ट से परफेक्ट आता है बट बाकी की जो लेंथ है वो बहुत लूज हो जाती है, और या फिर अगर मुझे लेंथ से परफेक्ट आता है तो वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है. आई ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस, बट फाइनली मुझे ज़ारा में जाके परफेक्ट जीन्स मिल गई है. अगेन ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसमें भी ब्लैक लिखा था बट ये ब्लैक नहीं है. दिस इज ऑल्सो लाइक अ चारकोल, लाइक दिस इज अ चारकोल ब्लैक सॉर्ट ऑफ अ शेड वाली जीन्स जो है. इट फिट्स मी रियली वेल ऑन द वेस्ट. हल्की सी लाइक आधे इंच से थोड़ा सा कम ये लूज है, बट मुझे चलेगा बिकॉज मैं बहुत स्ट्रगल कर लिया है मैंने और मुझे फाइनली अब जाके मिली है. एंड देन इट इज़ दिस सॉर्ट ऑफ लाइक फ्लेयर्ड इफेक्ट इट हैज़, बट इसका जो लेंथ है ना काफ़ी लंबी है ये जीन्स. सो इफ यू आर समवन हु शॉर्टर देन मी तो आपको ये जीन्स कटवानी ही पड़ेगी, ऑल्टर ही करवानी पड़ेगी, वरना ये आपको फिट नहीं आएगी. मुझे भी नहीं आती है फिट. आई हैव टू वेयर हील्स विद दिस इन ऑर्डर फॉर इट टू फिट मी. अगर मैं 1.5 इंच की हील पहनती हूँ तो ये मुझे परफेक्ट लेंथ आती है, बट आई एम 5'6.5", सो इफ़ यू आर शॉर्टर देन मी तो आपको ये डेफिनेटली नीचे से कट करनी पड़ेगी. वेबसाइट पे मेंशन था क्लियरली दैट दिस जीन्स इज लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द जीन्स, सो आई न्यू कि थोड़ी लंबी होगी, बट विथ हील्स इट फिट्स मी परफेक्टली. नीचे भी इसमें ये यही सेम फटा हुआ इफेक्ट दिया हुआ है जो आजकल सारी जीन्स में होता है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट आर दीज पेयर ऑफ Crocs. I love Crocs because they are so comfortable. बट मैं हमेशा से Crocs की सिर्फ चप्पलें खरीदती थी, बट रिसेंटली आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट सर्वाइव इन हील्स
फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैं फ्लैट्स पहन के पक चुकी हूँ, बिकॉज मैं फ्लैट्स ही पहनती हूँ अब, बिकॉज हील्स आई डोंट नो इफ इट्स एज, इट्स उम्र और व्हाटएवर इट इज, मैं नहीं पहन पाती हूँ ज़्यादा देर हील. बट मुझे चाहिए होता है, अच्छा लगता है कभी कभी थोड़े हील वाले फुटवेयर पहनना. सो आई सॉ दीज क्रॉक्स एंड दे बेसिकली हैव दीज प्लेटफॉर्म. अच्छी हील है इनमें, आई थिंक 1.5 इंच, 1.25 इंच जितनी हील है. एंड देन देर क्रॉक्स एट द एंड ऑफ द डे, सो दे आर सुपर डुपर कंफर्टेबल. आई हैव लिटरली वॉक्ड इन दीज फॉर आवर्स एंड आई हैव नॉट, मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ, आधे % का भी दर्द नहीं हुआ. बिकॉज लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर क्रॉक्स एंड दे आर सुप्रीमली कंफर्टेबल. दे गिव यू दैट हाइट ऑल्सो, दे गिव यू दिस हील ऑल्सो. दे लुक रियली नाइस ऑन माई फीट. द कलर इज समथिंग दैट विल गो विथ एवरीथिंग दैट आई वेयर. सो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर, प्लीज इन्वेस्ट इन दीज. दे आर so freaking good. And इसमें colors भी आते हैं. There's a black one also, I think there's a red also, but I really like this color, so I got this. And the last item that I have in this haul to show you is a pair of shoes, which are these ones, and I am obsessed with these. These shoes are from Puma and they are in this beautiful white pink green का combination. I just love how they look, and at the same time they are Puma shoes again. Very comfortable. Again, I walked for hours in these and I felt so comfortable. मैंने थोड़े से already गंदे कर दिए, but बहुत ही सुंदर shoes हैं. I wanted a white shoe, but they have this detailing. And it just adds so much to the shoes. They're so smart. इतने सुंदर लगते हैं ना ये जूते पहन के. And again, the shoes you can pair it with anything. आप इसको किसी के साथ भी पहन सकते हो, बिकॉज इनका ये लुक इतना अच्छा है. इट लुक्स रियली नाइस. आई लव दीज शूज एंड दैट्स इट. दैट इज एवरीथिंग दैट आई गॉट इन द पास्ट 2 months. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. आई होप इसमें से आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी और आपको भी मन करेगा लेने. मुझे बताना व्हाट वाज योर फेवरेट आइटम फ्रॉम दिस हॉल. माइन वॉज डेफिनेटली द शूज, the Puma shoes. I love them. I love everything, but I love the shoes the most. Let me know if you enjoy these kind of videos where I do like a collective haul. I would do more of them for sure. And yeah, I hope you guys enjoyed this video. That is everything from me for this collective haul. I really hope you enjoyed it. If you did, then please give it a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell notification button so that every time I put up a video, you are notified about it. And don't forget to follow me on my social media. All of my social media will be linked in the description box below. Thank you so much for watching, and I will see you guys in my next video. Bye.